अरे रोंद कर मार दिया अभय जी, किसान फिर को। तो इन मुद्दों आपके की बात वरुण होनी गांधी चाहिए कह ना। रहे आप तो 17 पूरी जिलों लिस्ट में लेकर किसानों आए ने हैं, फिर फसलें तो इनकी जला बात होनी चाहिए। फिर ये हिजाब का जो संग्राम है, ये कर्नाटक से क्यों ले आए उत्तर प्रदेश में? फिर तो इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना। मुस्लिम बुद्धिजीवी भारतीय जनता इनके रणनीतिकार हैं, सूट करता है। हम उन्होंने कहते हैं कि बताया भर्ती विधान भर्ती निकालिए, ये कहते हैं हम चर्बी निकाल देंगे। अरे आप तो आपके सांसद का जवाब दीजिए। मेनका गांधी चिट्ठी लिख रही, उत्तराखंड भाजपा ने 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। खुद मेनका गांधी चिट्ठी लिख रही, चारा घोटाला, भेड़ का घोटाला उत्तराखंड में कर दिया। 57,000 पद उत्तराखंड में खाली है। 14,000 अकेले शिक्षकों की भर्ती नशे की गर्त में उत्तराखंड को धकेल दिया। हरिद्वार से लेकर अल्मोड़ा तक चरस का, अफीम का, स्मैक का कारोबार ये कर रहे हैं। गोवा में खनन माफियाओं का राज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव लिखते हैं कि छोड़ दीजिए खनन माफियाओं को। मुख्यमंत्री अच्छा ठीक है, चलिए एक एक करके बात कीजिए तो सुन पाएंगे। ठीक है ठीक है, मैं अभय दुबे जी वही कह रही थी, जब सारे मुद्दों की लिस्ट आप लेकर बैठे हैं तो फिर क्यों आपको धार्मिक मुद्दों का, आप सभी लोगों को फायदा उठाना पड़ता है, क्यों उसका सहारा लेना पड़ता है? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अभी बाकी मेहमानों का भी रुख कर लूं, आती हूं मैं आपके पास, फिर अपनी बात रखिएगा। अनिल दुबे भी हैं, आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, पहला जो चरण था वो तो किसानों की नाराजगी को आगे करके लड़ा गया, और उसका असर कैसा होगा नहीं होगा वो तो चलिए जब रिजल्ट सामने आएगा। दूसरा अब चरण सर पर है, कल वोटिंग होनी है 55 सीटों के लिए। आरएलडी कहां देख रही है खुद को? देखिए सुरेंद्र जी, तीन चरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पहले चरण का जो मतदान हुआ है वो किसानों के मुद्दे पर मतदान हुआ है। किसानों के मुद्दे पर वहां की जनता ने मतदान किया है, और पहले चरण के मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अब जाना है। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने जा रही है। और दूसरे चरण में जो कल मतदान होने जा रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी अब और बुरी तरीके से हारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाईवे के सहारे से जाना पड़ रहा है। गांव में इनको जनता ने घुसने नहीं दिया, गांव से ये प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि गांव की जनता ने इनका बहिष्कार सा कर दिया। और इन्होंने जो वादे किए थे 2017 में, वो उन वादों को इन्होंने एक भी वादों को पूरा नहीं किया। इन्होंने किसानों के साथ, सभी वर्गों के साथ इन्होंने छल करने का काम किया, और आज किसान इनसे पूरी तरीके से नाराज है। 1 वर्षों तक किसान आंदोलन चला, 750 की किसान एक एक करके शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने 2 शब्द भी उनके लिए कहीं भी शोक के नहीं व्यक्त किए। उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, उनको मुआवजा नहीं दिया, और किसानों को आतंकवादी, किसानों की नाराजगी को आगे रख के ही तो सरकार ने उस बिल को, उस कानून को वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए इसे वापस लिया, ये आप भूल गए शायद। चलिए ठीक है, राजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं? कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से ठीक है, साफ हो फिर मैं जाएगा। विशाल मिश्रा के पास आऊं। सपा और रालोद गठबंधन भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। मेरे बात जवाब जो लीजिएगा, हाँ राजीव जी, इन्हीं से लीजिएगा। हाँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि बस इतना बोल जाए टीवी के ऊपर, न्यूज आपके एबीपी में, क्या जिस तरीके से सपा गन्ना किसानों का भुगतान 700 किसानों की, अरे मैंने आपको मौका देने के लिए बोला, मैंने रिक्वेस्ट करी आपके लिए, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, एक बार ऐलान तो कर दीजिए, अगर समाजवादी पार्टी की जिस तरीके की सरकार थी, जैसा गन्ना किसानों को भुगतान होता था, क्या आप सुनिश्चित करते हैं बिल्कुल वैसा भुगतान करेंगे? मतलब कि 55,000 करोड़ रुपया, मतलब कि 60,000 करोड़ रुपया 2 सरकारों का मिला के, मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में करके दिखाया, अब आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ये आश्वासन देते हैं गन्ना किसानों को, वैसी बर्बादी वापस लेके आएंगे? चलिए आप 1 मिनट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।